अल्लाह को ये पैसा नहीं है, पैसे तो फिर रंडी भी कमा रहे हैं, हिजड़े भी कमा रहे हैं, तालियां बजा बजा के, ढोलक बजा बजा के। पैसा कमाना अगर कमाल होता, पैसा अगर किसी को इज्जत देता, तो कारून से बड़ा कोई इज्जतदार ना। एक जात को मनवाने वाला बैठा था बरेली में, नाम है अख्तर रजा। दुनिया कहती है ताजुशरिया, कहते हैं जहां बात भी मानी गई, साथ भी मानी गई। शीशों में कैद है, रूम में कैद है, कमरे में कैद है, मकान में कैद है, अंदर बैठे हैं, लाखों हजारों की भीड़ बाहर खड़ी है, शीशों में झांक रहे हैं, मैं अपनी जान दे दूं। शीशों में झांक रहे हैं, मैं अपना नजराना दे दूं। खिड़कियों में झांक रहे हैं, मेरी दौलत कबूल कर लें। पता ये लगा जब तक बात इग्नोर की जा रही है अलग, जिस दिन साथ मान ली गई तो तुम पैसे के पीछे नहीं, पैसा तुम्हारे हाथ बांध के दरवाजों पे खड़ा होगा, मखलूक तुम्हारे कदमों में इकट्ठा होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजाने सरकारे ताजुशरिया। दरख्तों पे गया फिर भी सलामत है। लोग समझते हैं हम कुरान को मिटा देंगे, तो मैं कहता हूँ तुम कागज पर लिखा कुरान चला सकते हो, दरिया में डाल सकते हो, फाड़ सकते हो, मगर जब दारुल उलूम इमाम अहमद रज़ा में, इन मदरसों में जब ये खूने जिगर पेश करके मौलाना अब्दुल रज़्ज़ाक जैसे लोग जंगलों में कुरान पढ़वाते रहेंगे और ऐसे ऐसे बच्चे कुरान को सीने में महफूज करते रहेंगे, तो किसी की हिम्मत नहीं है जो कुरान खत्म कर सके, कुरान हटा सके। अच्छा बात और भी जाहिर कर दूं, कुरान अगर कोई हिम्मत ना करे तब भी किसी की हिम्मत नहीं है जो कुरान मिटा दे। क्यों? इसकी हिफाजत का जिम्मा अल्लाह के रहमो करम पर है, तो अल्लाह मिटाने वाला नहीं है। कुल्लु मन अलैहा फान व यबका वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम। हर चीज फना हो जाएगी मगर अल्लाह बाकी था, बाकी है, बाकी रहेगा। अल्लाह बाकी रहेगा तो उसका कुरान भी बाकी रहेगा, इसे कोई नहीं मिटा सकता। अच्छा एक चीज और बताओ, मखलूक को फना है, मखलूक को फना है, मखलूक खत्म हो जाएगी, वो छोटी हो या बड़ी, मगर कुरान मखलूक है ही नहीं। ये चीज ज़हन में रखें, कुरान मखलूक नहीं है। कागज को मखलूक कह सकते हैं आप, रोशनाई को मखलूक कह सकते हैं आप, कलम को मखलूक कह सकते हैं आप, लिखने वाले को मखलूक कह सकते हैं आप। तो ये मैं मानता हूँ कि कुरान कागज पर लिखा हुआ है तो कागज गल जाएगा, रोशनाई मिट जाएगी, कलम टूट जाएगा, मगर जो कुरान तुम लिख रहे हो इसको दरिया में डाल सकते हो। अगर आज से 1500 साल पहले जो कुरान लोहे महफूज पर लिखा जा चुका है तुम उसे नहीं मिटा सकते। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। इसकी आवाज बढ़ाओ भैया। कुरान को बाकी रहना है। क्या बात, बड़ी बड़ी ताकतें दुनिया में आई, हम मिटाएंगे कुरान को। इमाम अहमद बिन हंबल का जमाना था, बहुत बड़ी ताकत मैदान में आई। इमाम अहमद बिन हंबल के सामने कलम पेश किया गया, कहा लिखो कुरान मखलूक है। तो इमाम अहमद बिन हंबल के सामने बहुत बड़ी ताकत थी, आपने कहा लाओ लिखो। जब लिखना शुरू किया तो लिखते चले गए। कुरान अल्लाह का कलाम है, कुरान अल्लाह का कलाम है, कुरान अल्लाह का कलाम है। उसकी वजह जानते हो वजह क्या है? अल्लाह वाले मौत से नहीं डरते, अल्लाह वाले मौत से जिनके दिलों में इश्क़ रसूल हो, जिनके ज़हन और दिमाग में अल्लाह का खौफ हो,
तो ना वो जंगल से डरते हैं ना शहरों देहात से डरते हैं। अरे भाई जिनके दिलों में अल्लाह का खौफ हो, अगर जंगल से डरने की बात होती तो आज ये मदरसा जंगल में क्यों होता? इज़हार भाई शेर दिल आदमी है मौलाना अब्दुल रज़ाक, वरना शायद मौलाना अब्दुल रज़ाक को एक बात याद होगी। मैं पलट रहा हूँ इस बात को, दोहरा रहा हूँ। जब इस मदरसे की बुनियाद नहीं रखी गई थी तो ये मेरे पास गए थे, इन्होंने मुझसे कहा कारी साहब मदरसे की बुनियाद रख रहा हूँ मैं। मैंने कहा कहाँ पे? बोले फला जगह। मैंने कहा गलती कर रहे हो, पूछ लो इनसे। मैं तो साफ आदमी हूँ, मुंह पे कहता हूँ बात। मैंने कहा गलती कर रहे हो, मत खाया करो वहां। ये बोले कारी साहब ऐसा क्यों? मैंने कहा बच्चों मेरे दिमाग में आया जो मुझे बेहतर लगा मैंने बोल दिया, बाद में तुम्हें पछताना बना। बैठे तो झूठ बोलेंगे, ये बोलेंगे मैं क्यों बोलूं? मैंने कहा था इनसे कभी कभी ज्यादा अक्लमंदी भी आदमी को गिरा देती। इसीलिए आज से 1500 साल पहले मेरे नबी ने फरमाया जब तक मैं हूँ मुझसे मशवरा करो, फिर बाद में जो तुम में बेहतर हो तुम उससे बैठ के मशवरा कर लिया करो और फिर उसके मशवरे पे अमल कर लिया करो। अल्लाह ने मशवरों में तुम्हारे लिए बेहतरी चुनी। कोई तो वजह होगी। अब अफसोस मन लेने से कोई फायदा नहीं। क्यों? मदरसा किसी के बाप की जागीर नहीं होती, वो मस्जिद हो या मदरसा हो। इसलिए हमने तो जितने हमारे स्टाफ में उनसे ये बोल दिया कि जब मदरसा कायम करो तो रसीद बाद में छपवाओ, पहले उस मदरसे को वक्फ कर दो। चले तो तुम्हें गम न हो, ना चले तो तुम्हें गम न हो। वो जहाँ था जिस हाल में था जैसे था, अगर तुम हिजरत भी कर जाओ तो तुम्हें और तुम्हारी नस्लों को उसका अफसोस होगा। ये है असल चीज। अब हम इन चीजों पर अफसोस करें नहीं करना चाहिए। ये तो फैसले कौम के कोई एक्सेप्ट करता है, कोई नहीं करता। किसी का जहन कबूल करता है, किसी का नहीं करता। दूसरी चीज मौलाना अब्दुल रज़ाक साहब अफसोस करने की कोई बात नहीं। तुम क्या हो, मैं क्या हूं, या जितने उलमा बैठे हैं इन सब की, इन्हीं में मैं भी हूं। हम सब की हैसियत क्या है? बड़े बड़े अच्छे लोगों को जो चोटी के आलिम थे कौम ने फरामोश कर दिया। कौम ने फरामोश किया, मिनटों में भूल कर रख दिया कौम ने। कोई फल नहीं दिया उन्हें। बहुत अच्छी बात कही थी हाफिज़े मिल्लत। मुझे आज याद आ रही है वो बात। सालों में आज तक लिखी आती है। हाफिज़े मिल्लत ने कहा कौम का चेहरा देखकर दीन का कोई काम करना हिमाकत। फल कौम नहीं देगी जब तक जमीन के ऊपर रहो, काम करो, इसके बदले अल्लाह जमीन के अंदर तुम्हें आराम अता फरमाए। ये हाफिज़े मिल्लत ने लोग क्या देंगे? लोगों की हैसियत क्या है? लोग तो तुम्हें एक वक्त का खाना खिला के लोगों में बताएंगे। हमने अपनी इमाम साहब की दावत की थी, मेरे घर इमाम साहब की दावत एक महीने में एक मरतबा दावत आती है, पूरे आधे गांव में बता देता है। बोले हो गोश्त का लिया आज की दावत। जो आदमी 2 रोटियों का चर्चा करे, जो आदमी 10 रुपए गुल्लक में डाल के पूरे गांव को दिखावा करे, वो तुम्हें देखेगा। 50% मौलवी
मौलवी कारोबार में लग चुका है अपने 50%। नहीं हजरत, मैं इत्तेफाक नहीं करता हूं इस चीज से लगना चाहिए। नहीं, अगर सब लोग इस मंजिल में आ जाकर लगना चाहिए तो फिर इस दीन का होगा। ये करना चाहिए आलिमों को कि फलदार दरख्त पर ढेले आते हैं, बर्दाश्त करने का मामला रखो। कीचड़ आएगी, साफ करके आगे गुजर जाओ, फिर इनका काम करते रहो। एक दिन आएगा, खुदा की कसम, जिस दिन कब्र में पहुंचोगे, आज याद नहीं करती है दुनिया, मरने के बाद जरूर तुम्हारी कब्र पर दुरूद व सलाम लाने आया। हमने पढ़ी है तारीख अपने बुजुर्गों को। 50% मौलवी जो कारोबार में लगा, उसकी वजह इस उम्मत मुस्लिम की बेरुखी, सिर्फ बेरुखी। क्यों भाई? क्या मौलवी रक्षा नहीं चला सकता? क्या मौलवी ऑटो नहीं चला सकता? क्या मौलवी लड़ाई नहीं कर सकता? क्या मौलवी मजदूरी नहीं कर सकता? हराम है क्या, नाजायज है क्या? मजदूरों से मेरे नबी ने प्यार फरमाया। क्यों मस्जिदों में पड़े रहते हैं? कोई सुबह से शाम मिलने तक नहीं आता। हुजरे में तब भी पड़े, गर्मी है तब भी पड़े, सर्दी है तब भी पड़े। इस बयाबा में पड़े हैं मौलवी पढ़ाने के लिए। क्या उनको मुरादाबाद में जगह नहीं मिलेगी? क्या उनको रामपुर, बरेली, मेरठ, दिल्ली में जगह नहीं मिलेगी? क्यों पड़े हैं जंगल में? उसकी एक वजह बल्लेगू अन्नी वलौ आया का सेहरा जो उनके सर पे बांधा गया है, वो जंगलों में रह रहे इसकी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। इसलिए कि हमारे बुजुर्गों ने कहा था, आलिमों घूमते रहो, तुम्हारी रोजियों को अल्लाह ने जमीन पर तकसीम कर दिया। जिसकी जहां ड्यूटी है वो वहां पहुंचेगा, वो वहां दीन का काम करेगा। या कौम का अपना अमल है, वो किस मंजिल पे जा रही है? आप हमसे वफा की उम्मीद करते हैं इस कौम से? नहीं, जज़ा और खैर सिर्फ अल्लाह से मांगो। समझ लो, सिर्फ अल्लाह से मांगो। अल्लामा काफी अलैहि रहमा मुरादाबादी को जब फांसी के फंदे पर लटकाया जा रहा था, अल्लामा काफी अलैहि रहमा मुरादाबादी को कल शहीद चौराहे पे तो कौम मुस्लिम खड़ी तमाशा देख रही थी। तब आपके सामने एक रुक्का लिखने के लिए कागज दिया गया, लिखो कुछ कहना चाहते हो इस कौम से? अल्लामा काफी मुरादाबादी ने कहा कि इस मुर्दा कौम से मैं क्या कहूंगा? आप शिकवे की बात लिए घूम रहे हैं? किससे करेंगे आप शिकवा? किससे करेंगे आप शिकायत? किसे दिखाएंगे आप अपना दिल? कोई नहीं है जो तुम्हारे मरहम जख्म पर मरहम पाया रख दे, तुम्हारे दर्द की दवा दे दे। अगर दर्द की दवा मिल सकती है तो सिर्फ एक जगह मिल सकती है, और उस चौखट का नाम तुम्हारे नबी की चौखट। कोई नहीं। कहा गया लिखो कुछ, मुस्कुरा पड़े। फांसी का फंदा देखकर किसी को मुस्कुराहट नहीं आती, जहर की पुड़िया देखकर किसी के चेहरे पर खुशी का आसार नमूदार नहीं होती, खंजर देखकर किसी को चेहरे पे मुस्कुराहट नहीं आती। फांसी का फंदा देख के जो मुस्कुराया उसके सीने में जो इश्क होगा
शायद कोई कलम इश्क को समेटकर एक मिसरा नहीं, क्या इश्क था उसका, कहा लिखोगे कुछ? अगर कौम से नहीं कह रहे तो अपनी माँ से, अपने बाप से, खानदान वालों से, रिश्तेदारों से कुछ कहना चाहते हैं आप? कहा कहना चाहता हूँ, लिखा कलिया कलम लिखा, कोई गुल बाकी रहेगा ना, चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। हम सफीरो बाप में हैं, कोई तब के चहचहे बुलबुलें उड़ जाएंगी, सूना चमन रह जाएगा। अतलसो कब खाद की पोशाक पे नादा न हो, इस तने पे जान पे खाकी कफन रह जाएगा। ये लिखा हुआ कुछ नहीं, ना किसी से तलब, न जुस्तजू, न तमन्ना, न आरज़ू। हाँ, जाते जाते जो खड़े तमाशा देख रहे थे उनकी तरफ इशारे ही इशारे में अपने कलम की अक्कासी पहुंचा, आगा कर गए जाते जाते, मुझे देखने आए हो, दुनिया में गुम हो गए, बिल्डिंगों में, मकानों में, कारोबारों में दौलत कमा के अब तुम अपने आलिमों को भूल गए, तो भूलो, मैं तो जा रहा हूं तख्ते-ए-तार को चूमने के लिए, मगर याद रखना अतलसो कब ख्वाब की पोशाक में नादा न हो, इस तने पे जान पे खाकी कफन रह। जाते जाते कहा था ये दुनिया क्या देगी, दूसरी चीज इस दुनिया पर देना है भी क्या, है भी क्या, क्या देगी ये दुनिया तुम्हें, है भी क्या इसमें, कुछ नहीं है, सिर्फ एक करम के इशारे की देगी है। हाँ, जिस दिन इशारा मुस्तफा के मदीने से हो गया, दुनिया एक करम मदीने वाले नबी का करम देखते, कुछ नहीं होता दुनिया वालों से, ये दुनिया धोखा है, क्या है ये, जोर से बोलेंगे, धोखा, दुनिया, हाँ, कोई हैसियत नहीं है इस दुनिया की, अल्लाह वालों ने दुनिया को अपनी थी कभी नहीं, इसीलिए वो दुनिया वालों से डरे नहीं। इमाम अहमद बिन हंबल को कहा लिखो कुरान मखलूक है, इजहार भाई ये तवज्जो की बात है, लिखो कुरान मखलूक है, तो उस ताकत का मानना क्या था, कुरान अगर ये लिख देंगे मखलूक है तो मखलूक को तो मिटना है, इसका मतलब कुरान भी मिट जाएगा, माज़अल्लाह, ये उनकी सोच थी। इमाम अहमद बिन हंबल बोले पागल हो गए हो, कुरान मखलूक नहीं, कुरान अल्लाह का कलाम है, कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान बदला जाएगा। हाथों में हर घड़ी पाँव में बेड़ियां डाल दी, वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, वाह वाह, हाथों में हर घड़ी पाँव में बेड़ियां डाली, बालों के बल घसीट जमीन पर कैद में कहा खड़े रहो, न बिछाने बिस्तर, न ओढ़ने चादर, न खाने खाना, न पीने पानी, कुछ भी नहीं। अच्छा ये भी बात काबिल है, पहले तवज्जो दे, इमाम अहमद बिन हंबल जबलुल इल्म, इल्म की चट्टान, आलिमों की शान, उस ज़माने का बेहतरीन आलिम और इंसान, जबरदस्त इमाम अहमद बिन हंबल, उस ज़माने की ताकत और कौमों ने मिलकर के जुल्म किया। कर दिया
पानी में बिस्तर में चादर कुछ नहीं। जिस वक्त कमरे में ताला लगा के ये निकल के जा रहे थे तो इमाम अहमद बिन हंबल ने इस कौम से एक जुमला बोला था। वो जुमला सुना, कहा एक लोटा पानी तो दे दो, बिस्तर मत दो, चादर मत दो, खाना मत दो, एक लोटा पानी दे दो। मालूम है इन्होंने क्या कहा था? पानी पियोगे जिस्म में जान आएगी, तुम्हें नहीं तो चाहते हैं ताकि तुम अपनी भूली भूल जाओ। प्यास लग रही है? कहा नहीं। आंख से आंसू निकल गए। फिर क्यों मांग रहे हो पानी? इमाम अहमद बोले आखिरी बार वुजू करके इस कैद में रह के अपने खुदा के कम से कम सजदे तो करता रहूंगा। कहा इस बहाने पी लोगे तुम पानी? नहीं देंगे हम। कैद किया, चले गए। तब इमाम अहमद ने जुमला बोला, जा तो रहे हो कैद करके मगर सुनते जाओ। कहा क्या? कहा खुदा का फजल है कि मैं आलिम जाहिल नहीं। मुझे कैद करके मजबूर करना चाहते हो? बिस्तर ना देके, चादर ना देके, खाना ना देके, पानी ना देके मुझे कैद में रखना चाहते हो? मैं झुक जाऊं? तो फिर सुनो, जो आलिम होगा वो झुकेगा नहीं। जोर से बोलो भाई। मैं झुकूंगा नहीं। क्यों? कहा मैं फर्क हूं अल्लाह। हाँ, बात शरीयत और दीन की आएगी तो फलदार दरख्त की फितरत है वो झुकेगा। मगर जब दुनिया की आएगी तो आलिम शेर बनकर खड़ा होगा। खुदा का शुक्र है मैं जाहिल नहीं हूं, मैं आलिम हूं। पानी ना देके तुम चाहते हो मैं सजदा ना करूंगा, मैं क़याम ना करूंगा, मैं रुकू ना करूंगा, मैं क़ुमा ना करूंगा, मैं खुदा का कुरान ना पढ़ूंगा। तुम्हारी गलतफहमी है। अगर पानी में कुदरत ना होगी मेरी तो वो कुरान जिसका आलिम अल्लाह ने मुझे बनाया है उसी कुरान में लिखा है फ़इल्लम तजिदू माअन फतयम्ममू सईदन तय्यबा। मिट्टी पाक है बल्कि पाक करने वाली है। अगर पानी पे कुदरत ना हो तो मिट्टी से तयम्मुम करो, फिर भी खुदा के सजदे करो। मुझ पे पानी ना होगा तो मैं मिट्टी से तयम्मुम करके अपने खुदा को राजी करूंगा। याद आई, चलो भाई इमाम अहमद बिन हंबल मर गए। चलो अच्छा, एक गलतफहमी का और इजहार कर दूं, जाहिर कर दूं, साफ कर दूं गलतफहमी। जानते हो क्या? कुछ लोगों का ज़हन है कि दौलत ही असली जिंदगी है। समझ गए? सुनो, असल जिंदगी दौलत नहीं है। असल जिंदगी है ईमानी हरारत, ईमानी ताकत। जिस्म में जो तवानाई है वो तुम्हारी रूह की है और रूह को कुव्वत खाने से नहीं मिलती, अल्लाह के जिक्र से मिलती है। ना खाना था, ना पानी था, ना बिस्तर था, ना बिछोना, कुछ भी नहीं। खोल के देखा तो सर सजदे में रखा था। जोर से नहीं बोलोगे तुम। सर सजदे में रखा था। अल्लाह की बारगाह में सजदा कर कर कह रहे थे अल्लाह तू पाक है, अल्लाह तू पाक है, अल्लाह तू पाक है, अल्लाह तू आला है, अल्लाह तू अजीम है, अल्लाह तू करीम है, तू ही इज्जतों के लायक है, तू ही शान के लायक है, तू ही है जो बरयानी के हर जगह तारीफ के लायक, तौसीफ के लायक, हमदो सना के लायक है। कितनी तारीफ करूं मैं कम है, तू ही तारीफों के लायक है। खुदा की कसम ये लोग हाथ बांधे खड़े देखते रहे। ये क्या देख रहे हैं हम? दरवाजा खोला देखा तो हाँ सस्ते में सर है, उठा लिया, फिर घसीट के लाए। हजारों की भीड़ लगी थी, हाथ कर्म दे दिया कि इनका जिस्म सूख के कांटा नजर आने लगा। अब तो बोली बदल जाएगी, मगर सुनो बोली
बोली दुनियादार की बदलती है, नबी के गुलाम की नहीं बदलती है। जब कलम हाथ में दिया कहा अब लिखो कुरान मखलूक है, सोचा डर गए न खाने न पीने, कुछ भी नहीं मिला, अब तो लिख देंगे। जब कलम हाथ में आया तो लिखते जा रहे हैं कुरान अल्लाह का कलाम है, कुरान अल्लाह का कलाम है, कुरान अल्लाह का कलाम है। कहा अब भी डर नहीं लगा, कहा कान खोल कर सुन, अभी मेरा जिस्म सलामत है, इसको तलवारों से काट दे, जिस्म से खून के आखिरी कतरे भी निकलेंगे तो यही कहते निकलेंगे दुनिया झूठी हो सकती है, मेरे खुदा का कलाम झूठा नहीं। तो देखो दुनिया एक तरफ हो जा, कुछ नहीं हो रहा। हाँ, कामयाबी उधर है जिधर से, ठीक है ना। दूसरी चीज, चलो तकरीर में भी अरे 12:30 2 मिनट और कर लो 2 मिनट। सुनिए एक चीज हमेशा याद रखना, सच्चे देर में समझ बात मनवाली जाती, साथ मनवाने में टाइम लगता, बात मनवाना आसान है, साथ मनवाना बहुत मुश्किल है। साथ खामोश पड़ी है और बातें मनवानी झूठों ने, सच्चे खामोश बैठे ईमानदार हो रहे हैं। झूठों का मामला ये है कि आगे चल रहे हैं, तो बात मनवाना बहुत आसान है। साथ मनवाने के लिए कुछ करना पड़ेगा। तो अब वो कौन सा रास्ता है जो आपकी जात का लोग मानने लगे? तो बात दो तरीके की है, एक दुनिया की बात और उन्हीं बातों में आ जाए कोई दीन की बात। तो यहाँ दो चीजें बन गई, ये मुश्किल मरहला है। दुनियावी बात आदमी के ज़हन और दिमाग में जल दीन की बात मुश्किल में उतरती है देर में। उसे तो ये कहता है वो मौलाना वो दिमाग में ऐसा कौन सी चीज और पड़ा था सर पे जो तेरे दिमाग में न फंसी? फंस तो जाऊंगी बात है, फंसी ना थी अभी 4 साल कितनी अच्छी फंसी थी, देखो करोना फंस गई ना सब दिमाग में। ऐसी फंसी थी करोड़पति हो, लखपति हो, अरबपति हो, खरबपति हो, मुसल्ले सबके बगल में थे। हाँ, सबके बगल में थे मुसल्ले। मस्जिदों की दीवारें कूद के मस्जिद में जा रहे थे। इमाम कह रहे अल्लाह के रास्ते घड़ी बढ़ लिए भैया, मगर कह रहा हाजी बहुत दिल कर रहा मस्जिद में आने, खुदा की कसम एक बार दरवाजा खोल दो 2 रकात सलात पढ़ूंगा। सैकड़ों इमाम तो तब इमाम पकड़े गए। इमाम कार बजा रहा रोता हुआ, कह रहा अरे आपको बचा ले, कह रहा हाजी चलो हो जाओ, अल्लाह मालिक है तुम्हारा। इमाम का अल्लाह मालिक है, तो घर में पड़ा मरवा दिया तुमने। अरे और तो यार 50 मौलवी तकरीर करते करते मर गया, गुर्दे फट गए मौलवियों के। तो जब कुर्सी पे मर जाना मौलवी तो कहना है न पानी डालता कोई मुंह में, न कुर्सी न कोई उठा रहा, मर गए मौलवी। बकर कौम को रहना आया मौलाना अब्दुल रज़्ज़ाक़ काफी अफसोस मल्ला से बड़े आदमी, ये कोई बात है? गलत बात है। एहसास कमतरी का शिकार मत हो,
परेशान मत हो। अल्लाह वाले और अल्लाह के रास्ते में चलने वाले मैदान छोड़कर नहीं भागते। अब तक साथ चल रही है, वक्त आने पर साथ चलेगी मैदान में। जब अल्लाह वाले जंगलों में निकले हैं तो लोग शहर छोड़ छोड़ कर दरियाओं के किनारों पे आके काम करने लगे। जब तक बात थी, जब तक कोई करीब नहीं आया, जब उनकी जात को देख लिया कि हज़रत इब्राहीम बिन अदहम हैं जिन्होंने बादशाह को ठोकर मार के जब जंगल में आए थे, तो जब तक बात की बात थी कोई करीब नहीं आया, मगर जब उनकी जात की बात आ गई और जात अल्लाह के रास्ते में उन्होंने कुर्बान कर दी तो लोग करीब आते गए और सब ये कहते चले गए हमने आज तक पहचाना नहीं था, आज समझ में आया आप अल्लाह के वली। तो देर नहीं है, भरोसा तुम पे मत करो, कुछ बातें छुपा रहे हैं और अगर सच बताना शुरू कर दूं, हाँ तो बता देगा। सही कह रहे हैं आप। हाँ, तो ये कौम बड़ी अजीम कौम है, समझ लो। कौम मुस्लिम, कौम मुस्लिम जिसमें मैं भी हूँ, आप भी हैं, आप भी हैं, सब हैं, आपके बाप सब उसी में हैं। बड़ा बड़ा गजब हुआ है कसम खुदा की, ये दिल किसी को दिखाने का नहीं, सहन की बात किसी के सामने खोल कर रखने के लिए सिर्फ एक ही बात बताना है, सिर्फ एक बात। दीन का काम जब करोगे तो शैतान रास्ते कई तरह से निकालेगा ताकि तुम्हारे पैरों में लंजिश आए, कभी अकेला करके, कभी रुला के, कभी प्यासा रखवा के, कभी भूखा रखवा के, कभी मुश्किलें आएंगी, अरे कभी तो और ऐसा भी होगा कि पता है क्यों? जंगलों में जब ऐसे काम होते हैं तो शैतान शक्ल बना के उन मैदानों में आता है। सुनो, शैतान रास्ते बदल के आता है ताकि दीन का काम करने वाले जगह बदल दें। मगर अब आती है जात की बात। जब आदमी की जात खाना फिल्ला हो तो फिर सांप डंक नहीं मारता, बल्कि सांप उनके कदमों को छोड़ के वापस चला जाता। हाय हाय, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत। वाह वाह। तो ये तो दुनिया है, दुनिया से ये तलब मत करो कि ये मुझे देगी। दुनिया ने आज तक किसी को कुछ दिया होगा? बोलो। देने वाली जात अल्लाह की है, हाँ, और दिलाने वाली जात रसूलुल्लाह। सिर्फ अल्लाह राजी कर लो, सिर्फ उसका रसूल राजी कर लो। जिस दिन ये राजी हो गए, दुनिया की हैसियत क्या है कसम खुदा की, तुम छुपोगे और दुनिया तुम्हारा पीछा करेगी। तुम कहोगे मौलाना कारी साहब आप बोले जा रहे हैं, कोई सबूत तो दे दो। तो ज्यादा दूर लेके नहीं जाऊंगा मैं, भला कदम चले जाओगे जिद्दी आदमी हो। बेंगलोर चले गए कार से ही चले जाएंगे, मगर करीब का सबूत दे दूं। आज क्या मस्जिद होगी, मस्जिद नबी। हाँ, अल्लाह अल्लाह अल्लाह। उस वक्त छोटी थी, आज तो इतनी बड़ी है मस्जिद नबी कि मैं रात के 2 बजे से घूमा था। रात के 5 बजे मैं घूमता रहा, मगर पूरी में नहीं बनी। नवाज़ शरीफ से उठ के गया था मैं, जहां छत खुली हुई है, सामने मेरे नबी का रोजा है।
और कुछ उलमा ये भी कहते हैं कि यही वो जगह है जहां से नबी की बारगाह में जब फरिश्ते आते हैं तो सलाम करने के लिए इसी राह से दाखिल होते हैं। क्या शान है मेरे आका। तो वो मस्जिद नबी उस जमाने में छोटी थी, उस्मान गनी ने जमीन खरीदी, हाथ में थे, फिर उसके बाद में मस्जिद नबी की दोस्ती थी। तो लोग क्या करते थे, छप्पर में टांग देते थे खजूरें। अब क्या हुआ, आगे बैठे बैठे कि लोग जब टांग जाते थे तो पूरा छप्पर भर जाता था खजूरों से। सुबह नबी फजर में आते थे, खजूरों के शोके पर छप्पर से निकालते थे और पल्ले वालों को तकसीम करते। तो वाकया कितना मशहूर है कि एक दिन एक प्याला दूध आया था नबी की बारगाह में रोते हुए। कहा सरकार ये दूध का प्याला है, पी लें आप। अल्लाह के रसूल ने फरमाया अच्छा। हजरत अबू हुरैरा तो कई दिन के भूखे, उनकी चाहत थी सरकार की बारगाह में अर्जी लगा भी दी थी कि मैं भूखा हूं। पढ़ने वालों की लाइन लगा दी। मेरे सरकार ने बोले सब बैठो। मेरे नबी ने क्या किया, एक घूंट पी लिया, एक प्याला दूध, और हजरत अबू हुरैरा के हाथ में दे दिया। वो बैठ गए। उनका मानना था कि जब नबी ने मुझे दिया है तो मैं पीऊंगा। नबी बोले अबू हुरैरा तुम्हें नहीं पीना है, क्योंकि उस जमाने में अबू हुरैरा पढ़ने वाले नहीं थे। अबू हुरैरा उस जमाने में पढ़ने वाले नहीं थे, इसलिए नबी ने उठा लिया, उन्हें कहा तुम मत पीना। फिर किसे पिलाऊं? कहा एक हफ्ते पढ़ने वालों को पिलाना शुरू। 313 सहाबा, एक प्याला दूध, 70 सहाबा, एक प्याला दूध पी लिया सहाबा। फिर भी जब जांच कर हजरत अबू हुरैरा कहते जब मैंने देखा तो जितना दूध नबी के लबों से लगने के बाद बाकी था उतना ही 70 लोगों के पीने के बाद बाकी। फिर उसके बाद नबी फरमाते अबू हुरैरा अब तुम पी लो। नहीं, ये बताना मकसद है, नबी ने ये बताई कि पहले किसी भूखे को नहीं खिलाया जाएगा, पहले अगर खिलाया जाएगा तो नाई बिल्ले रसूल को खिलाया जाएगा, मदरसे में पढ़ने वालों को खिलाया जाएगा। ये इनकी इज्जत है। अब अगर कोई मुसलमान की इज्जत ना करे तो ये उसका नसीब। आखिरी आपको तकरीर करने, अगर कोई इज्जत ना करे तो ये उसका कम नसीब है। वो नहीं कर रहा आलिम की ताज़ीम या पढ़ने वाले की ताज़ीम या तलब इल्म में गुजरने वाले की ताज़ीम। क्यों? मेरे नबी ने फरमाया मेरी उम्मत पर एक वक्त ऐसा आएगा कि कुरान के सिर्फ नुकूश बाकी रह जाएगा, इस्लाम रस्म रह जाएगा। नबी ने फरमाया था और अपने ईमान को हाथ पे सवारना ऐसा होगा जैसे अपने हाथ पर आग का अंगारा रखना। चेहरा मेरी तरफ करिए आप, टोपियां कदीरी। हाँ माशाअल्लाह, मुझे पहचानो मैं वही हूँ, तुम्हारे पीर का मकबूल और महबूब खतीब अनवर मियां का। अब पहचान जाओगे। हाँ, हर साल जिनके उर्स में तकरीर होती है कुल के टाइम वो मैं ही हूँ। सुभान अल्लाह बोला। उससे नहीं, जिस दिन से वो सज्जादा बने वली मोहम्मद साहब कादरी, उसी दिन से आज तक उसका खुसूसी खतीब मैं ही हूँ बरेली। बोलो सुभान अल्लाह। अब बोलो न बस सबकी रखे हैं हमारे, कभी चक्कर में हो सुभान अल्लाह बोलो। आप तुम्हें बात खत्म कर दूं, इधर सुने आप। मैं अर्ज ये कर रहा था कि अगर कोई कदर ना करे, ना कदरा हो जाए तो वो उसकी कभी नसीबी है। अगर जो इल्म वालों की इज्जत कर रहा है वो आलिम हो या कोई तालिबे इल्म हो तो वो खुद नहीं कर रहा, ये भी सुन लो।
वो खुद नहीं कर रहा, बल्कि उससे ताज़ीम अल्लाह कराता है। क्यों कराता है? रहमते हक बहानमी जोया, तू मेरे महबूब महबूबीन का पैरोकार और खिदमत गुजार बन जा, ताकि मैं इस बहाने से तेरा और तेरी औलादों तेरी नस्लों का भला करता। ये है अल्लाह का, ये है उसकी रहमत के रास्ते। तो नबी ने क्या कहा था? दौलत कभी कभी आदमी को गुमराह बना देती है। दौलत से दो चीजें जल्दी आती है इंसान के अंदर, गुरूर, खुद तीन की बात उस पर असर नहीं करेगी। सुन लो। दूसरा, घमंडी होगा, क्योंकि उस पर पैसा। अल्लाह ने मिट्टी में मिला दिया उसकी दौलत। फिर इज्जत किसे मिली? उस काले बिलाल को, कि जब नबी के पास आया तो बदन पर सिर्फ फटे हुए कुर्ते के अलावा दूसरा कपड़ा। मेरे नबी ने के काबे की छत पे खड़ा कर दिया, ताकि दुनिया देख ले मेरे कदमों में दौलतदार की हैसियत नहीं होती, मेरे गरीब वफादार की हैसियत होती। बस ये मेरा पैगाम था। दौलत की कोई हैसियत नहीं है, ईमान बचाओ। सिर्फ ईमान बचा लो, अपना धर्म, मजहब, ईमान सिर्फ तुम बचा लो। अगर तुमने ईमान बचा लिया, ये बड़ी दौलत है। मैं मुबारकबाद देता हूँ इनको बच्चों को और इनके बापों को, जिन्होंने अपने बेटों को डॉक्टर, मास्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, आईएएस, आईपीएस, एमबीबीएस, यूएमएस सब कुछ बनाने से पहले अपने बेटों को कुरान का हाफिज बनाया। इनके सर पे ये ताज रखे गए हैं, कल इससे भी बड़ा हसीन ताज इनके बापों के सर पर रखा जाएगा, और वो ऐसा ताज होगा जिसे देखकर अहले हमेशा मश्क करेंगे। कहेंगे मौला ये कौन लोग आ रहे हैं जिनके सरों पर चमकते ताज हैं? अल्लाह की रहमत पुकार कर कहेगी देखो ये वो लोग हैं जो गरीब तो थे, मगर इन्होंने अपने बेटे को मेरे कुरान का हाफिज बनाया। इन्होंने मुझे खुश किया था, आज मैंने मुबारकबाद करता हूँ उनके बापों को। दूसरी एक नसीहत करता हूँ उनके बापों को, खुदा के वास्ते हाफिज बना के घर में बैठा। अल्लाह तौफीक दे, और आपके पास अगर फुर्सत है, दौलत है, वक्त है, तो अपने बेटों को आलिम जरूर बना। दूसरी, आलिम बना के जरूरी नहीं है कि तुम इमामत कराओ, मदरसा पढ़वाओ, मत कराइए इमामत, मत पढ़वाइए मदरसा। दीन का काम करने और कराने के लिए बहुत से रास्ते हैं। हुजूर गरीब नवाज के मदरसे में जो पहला आलिम बना था, इमामत की ना मदरसा पढ़ाया। चित्तौड़ पूरा कुफार का इलाका था, गरीब नवाज ने अपना शागिर्द वहां भेजा, कहा जाओ हुजूर मैं आलिम बन गया, वहां क्या करूंगा? मस्जिद है, मदरसा है, वहां सब कुफार हैं, मुशरिक हैं। कहा मदरसे नहीं भेज रहा हूँ, मस्जिद नहीं भेज रहा हूँ। कहा और कहा एक कुआं है चित्तौड़ में पहाड़ के ऊपर, बच्चे बूढ़े जवान मर्द औरत बूढ़े सब आते हैं पानी भरने। उन्हें चढ़ने में दिक्कत तो होती है, फिर उससे ज्यादा पानी भरने में दिक्कत होती है। तुम उस कुएं पे चले जाओ, डोल डाल के कुएं में पानी भरते रहो, और पानी भर के मखलूक खुदा को पिलाते रहो। उनसे कुछ पैसा मत लेना, अपने बारे में मत बताना, बस पानी पिलाओ, पानी पिलाओ। 20 साल तक पानी पिलाया मौलाना अब्दुल रज़ाक। 16 4 बाकी अभी रुक जाओ, अभी पिला लो पानी और 4 साल और रुक जाओ अभी, फिर बात मेरे पास आ जाइयो करूले में। 4 साल के बाद मैं तुम्हें मशवरा करा, 4 साल और बुलाओ। क्यों? जब 20 साल हो गए गरीब नवाज के गुलाम को, शागिर्द को, आलिम को पानी पिलाते हुए, 20 साल गरात आई चित्तौड़ में। कहा भाई तुम्हारे यहाँ पानी कहाँ मिलेगा? चढ़े गरातियों ने पानी पिलाने वाले बच्चे
कहा चित्तौड़ में चेहरे तो हजारों हैं मगर जो नूर किसके चेहरे पे वो किसी के चेहरे पे बारातियों से रहा ना गया चित्तौड़ वालों से कहा ये कौन है तो हम भी नहीं जानते क्यों 30 साल हो गए इन्हें कुएं पे बैठ के पानी पिला रहा है खाने कौन देता हमें नहीं मालूम पहनने कौन देता हमें नहीं मालूम रुकने जगह कौन देता हमें नहीं मालूम चलो चित्तौड़ वालों चलो चले गए हजारों लोग जाकर कहा कौन हो तुम कहा मुसलमान जोर से कहां से आए हो कहा अजमेर से किसने भेजा कहा मेरे उस्ताद गरीब नवाज ने क्यों आए कहा तुम्हें पानी पिलाने वजह कहा मेरे उस्ताद ने कहा था कुआं ऊपर है बूढ़े भी आते हैं बच्चे भी आते हैं बच्चियां भी आती हैं पहाड़ पर चलते थक जाते हैं फिर पानी भरने में उनको दिक्कत आती है इसलिए तुम जाके कुएं पर बैठ के पानी भर के पिलाते रहो इसके अलावा कुछ नहीं कहा कितने दिन हो गए कहा 20 साल कहा ये हमारी गलती है हम आज तक तुमसे पूछ नहीं पाए कहां से आए कौन हो क्या हो एक बात बताओ तुम्हें खाने कौन देता 20 साल हो गए रातों दिन पानी भर के दे रहे हो भारी जुमला बोला था इजहार भाई कहा जो अल्लाह की मखलूक का पेट भरे तो क्या क्या उसका पेट खाली रखेगा पागल हो तुम सुकून से हो बोले जो अल्लाह की मखलूक को सुकून दे तो क्या वो बेचैन हो ना पागल हो तू कुछ देता है तुम्हें कोई बोले कैसे जीते हो कहा मेरा अल्लाह है ना मेरे साथ अच्छा भूख लगती है क्या करते हो कहा अल्लाह का जिक्र वो खत्म बोले बिल्कुल कहा मतलब हमें जिस्म मोटा नहीं करने आया मैं अपनी रूह को जिला बख्शने आया हूं और रूह को ताजगी खाने से नहीं मिलती अल्लाह के जिक्र से 20 साल के बाद जब ये बात सामने आई हजारों लोग बोले मौलाना से अर्ज करो कलमा पढ़ाओ मुसलमान बना लो 20 साल के बाद इसलिए कि जब तुम्हें भेजने वाले गरीब नवाज का ये आलम है तो गरीब नवाज को भेजने वाले नबी का आलम क्या 20 साल गुजरे पूरा चित्तौड़ उनके कदमों में आके अल्लाह मेहनतों का फल देता है अल्लाह मेहनतों का सिला देता है दीन का काम करिए इसका बदला यहाँ सही अल्लाह आखिरत में जरूर देगा ठीक है अल्लाह ताला मेरी तकरीर पर सबसे पहले मुझे बाद में आप सबको अमल की तौफीक बख्शे मौलाना रज़ाक के हौसले अल्लाह बुलंद करे अल्लाह ताला आपकी उम्रों में बरकत अता फरमाए मदरसे को खूब तरक्की अता इन बच्चों का मुस्तकबिल अल्लाह खूब रोशन करे इनके बाद की उम्र में उनके भाइयों में अल्लाह बरकत अता फरमाए सब लोग बैठे रहो तीन शेर इस बच्चे के सुन लो पहले दिल से सुन लो